वेलकम बैक टू न्यू डे न्यू वीडियो। आज अगर आप देखोगे तो मैंने ये वाला ये पकड़ा था। क्या होगा आज मार्केट का सेंटिमेंट्स और नेगेटिव है ईरान इजराइल और वॉर के कारण। आज ये भी खबर आई है कि यूएस ने अपने ट्रूप्स लैंड ट्रूप्स थोड़े से उतारे, तो मतलब मार्केट और नेगेटिव था। तो सुबह खुला ये, तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा मॉर्निंग में कि भाई मार्केट नेगेटिव है, गैप डाउन खुला है। आप देखोगे यहाँ से गैप डाउन खुला है तो ये और ज़्यादा नेगेटिव जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा मॉर्निंग में उठते ही। लेकिन मार्केट तो आपको पता ही है, रिटेलर स्ट्रैप करता है। इसने क्या किया, तगड़ा ऊपर बाउंस बैक किया और सारे रिटेलर्स के एसएल होंगे यहाँ पे, यहाँ कहीं पे। और या फिर अगर प्रीवियस देखोगे तो एसएल थे रिटेलर्स के बहुत सारे। नीचे देखोगे सपोर्ट भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे बहुत सारे एसएल होंगे इसके ऊपर लोगों के। तो इसने क्या किया, इसने सारे लोगों के एसएल उड़ाए और उसके बाद ऊपर इसने 2 बार वॉलेटिलिटी लेकर नीचे कैंडल क्लोज की। ये वाली पहली कैंडल क्लोज की, 9 का सपोर्ट भी था। फिर ये वाली दूसरी कैंडल भी क्लोज की नीचे की साइड। और जैसे तीसरी वाली आ रही थी तो मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। मेरा इनिशियल एसएल था ये वाला, ये था मेरा इनिशियल एसएल। ठीक है, फिर जैसे ये एक और कैंडल बनी 9 का सपोर्ट लेकर, मैंने ये कैंडल के हाई के 1-2 पॉइंट ऊपर का एसएल रख दिया था। ठीक है, और ये देखो इस वाले कैंडल बस एसएल अर्न करता करता ही रहा है थोड़ा सा, मतलब इसने इस कैंडल के रिस्पेक्ट किया और फिर ये नीचे आया। फिर जैसे ये यहाँ पे आया था, मैंने सोचा था कि इसका इस वाली कैंडल के ऊपर एग्जिट कर दूंगा अगर ये ऊपर की साइड गया तो, लेकिन ये नहीं गया। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आया। फिर ये एक ऐसी कैंडल बनाई थी वॉलेटिलिटी वाली, इसके हाई पे मैंने एसएल रखा था, वो भी अनट्रेन हुआ। फिर नीचे आया, नीचे आया। फिर इसके हाई पे मैंने एसएल रखा था। मेरा टारगेट था यहाँ तक का, टारगेट था मेरा 1:2 में यहाँ तक का, जो कि हिट हो गया था। लेकिन फिर मेरे को लगा कि मार्केट जब ओवरऑल नेगेटिव है तो ये और नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको अभी इसको और होल्ड कर रहा हूँ। अगर देखोगे तो इसने ब्रेकआउट किया है मॉर्निंग डे का, आज के डे का नीचे की साइड, लेकिन ये वो नहीं था, तो ये वापस ऊपर साइड जा जाता है। अभी मेरा इसको फेल कर सकता है और मेरे को इसको एग्जिट करना पड़ेगा। मैंने इसका ये वाला एसएल रखा है यहाँ पे। अगर देखोगे तो अगर इस कैंडल वाले इसको लो के सपोर्ट करेगा तो ये मेरा बचा देगा, नीचे गिर जाएगा, और नहीं तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा और ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर मॉर्निंग में अगर मैं देखता कि जैसे कि ये वाली है यहाँ पे, ये यहाँ पे बनाया है कैंडल 15 मिनट की, इस वाली कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था। ये एक पोस्ट कैंडल बनी है, यहाँ पे कुछ बंदे बाय भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, बहुत सारे दिनों से मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है। दूसरा 9 का सपोर्ट भी है वहाँ पे, इसलिए मैंने ये सेल नहीं किया। अगर आप देखोगे बहुत दिनों से मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव ही चल रहा है, ये देखो। तो इसमें मैं कैसे बाइंग कर सकता हूँ, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश मेरे को वो ना दिखे कि मार्केट अभी देखो 9 के नीचे है, तो ऑब्वियसली 100 to 100 में सभी के नीचे ही होगा। जब तक इसको ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करेगा, जब तक मैं कैसे अपना सेलिंग साइड से उठ के मैं बाइंग साइड चला जाऊँ। और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे भी सब कुछ मतलब सपोर्ट करा, देखोगे यहाँ पे वापस रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी मैं दिखाता हूँ, अगर टारगेट हिट करता है तो यहाँ पे मैं बुक कर लूँगा और मैं होल्ड नहीं करूँगा कि मार्केट ऑलरेडी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है। अब या तो साइडवेज हो जाएगा या फिर ऐसे लंटिंग करेगा, साइडवेज अगला होगा। तो देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है। और बस आज की वीडियो के लिए, क्योंकि मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो के लिए इतना रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो टारगेट तो हिट है, अगर ऊपर भी जाएगा तो भी इजीली 1:2.5 का वो हो जाएगा। तो विन विन सिचुएशन है, तो इसलिए अब इसको और भी वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब नहीं है। अगर ये नीचे की साइड आता है तो मैं और ट्रेल करने की सोचूंगा इसको, जैसे इसके नीचे क्रॉस कर दिया एक बार इसने, क्लोजिंग दे दी, तो मैं इसको यहाँ कहीं पे ले आऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट दिन कभी। और एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि अगर मैं इसमें ऑप्शन सेलिंग करता ना तो मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। क्यों? अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो इंडिया विक्स अभी चल रहा है 2022 के अप्रोक्स। अभी यहाँ पे है नहीं सेव्ड इंडिया विक्स, लेकिन मैं बता रहा हूँ 2020 के ऊपर चल रहा है इंडिया विक्स, क्योंकि वॉर सिचुएशन है। तो जब विक्स कम होता है तो प्रीमियम फटने का चांस आ जाते हैं,
ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन जब प्रीमियम हाई होता है तो मार्केट वोलेटाइल होता है और प्रीमियम मेल्ट बहुत जल्दी होते हैं। तो प्रीमियम हाई होगा तो वैल्यू हाई होगी तो मेल्ट जल्दी होगा। तो अगर यही चीज़ अगर मैं बाय करता हूँ ऑप्शन प्रीमियम, तो मेरे को मिलेगा कुछ 60-70 पॉइंट का अप्रोक्स। और अगर मैं ऑप्शन सेल करता हूँ, मैंने अभी चेक किया है, तो मेरे को मिले हैं 100+ पॉइंट्स। तो इसलिए, लेकिन मैंने तो इसलिए ज़रूरी होता है मार्केट के सेंटिमेंट्स, कैसा मार्केट है, कैसा क्या है, किस एकदम वॉलेटिलिटी है तो क्विक में दे देगा तो ऑप्शन बाइंग। और अगर थोड़ा सा ऐसे है कि नहीं, कुछ गारंटी नहीं है वॉलेटिलिटी की, तो ऑप्शन सेलिंग अच्छा होता है। जैसे कि आज के दिन देखोगे तो मार्केट मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा मूव थोड़ा दे चुका था यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में ओवरऑल मूव कर चुका था 200 पॉइंट। तो ऐसा हो सकता है कि मूव ना करे, तो चांसेस होते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में ऐसे हम ज़्यादा पैसे बनेंगे। अब आप देखोगे तो ये हो गया। अब मैं इसको ट्रेल कर दूंगा इसके लो पे, अगर ये हिट कर देगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ऐसे ही मैं ट्रेल करता हुआ चलूँगा और देखते हैं कहाँ तक खींच सकता हूँ इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे ना, तो इसने ऑलमोस्ट मेरा ऐसे लिट कर दिया था, बस थोड़ा सा ऊपर जाना था इसको और मैं कट कर देता स्ट्रेट को। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस था मेरे अंदर कि और कि मार्केट अभी जा सकता है। अगर इसके ऊपर 9 के ऊपर क्लोजिंग देखे अगली कैंडल इसको क्रॉस कर देती ना, तो मैं फोर श्योर इसको एग्जिट कर देता यहाँ पे। लेकिन ये नीचे आया और सही हुआ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़रूरी होती है। एक ऑप्शन सेलर जो होता है ना, जब तक उसका प्रॉफिट चल रहा है वो उसको ट्रेल कर, लेकिन जब लॉस में जाना शुरू होगा ना तो उसको डिसीजन बनाना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि जैसे ऑप्शन बाइंग में आप 4 बार लॉस करोगे, लेकिन एक बार जब प्रॉफिट करोगे तो बड़ा प्रॉफिट करके निकलोगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सेलिंग में आप 4 बार प्रॉफिट करोगे डिसेंट डिसेंट, लेकिन जब जैसे एसएल जाना शुरू होगा ना, तो अगर आप सोचोगे कहाँ जाएगा, आखिर में गिरेगा ये प्रीमियम, लेकिन उस एक दिन इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि शायद आप अपना कंप्लीट कैपिटल वाइप आउट कर दो। तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग में एसएल को जितनी जल्दी कट कर दो उतना ही, बट दोबारा एंटर कर लो। री एंटर करना इज़ गुड इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि मेरा टारगेट ही हिट हो या ये कहीं जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।